नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। ज्योतिष के क्रम में आज चर्चा करते हैं झूठ के ऊपर। आज का समय भौतिकवादी समय है, प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ता हुआ समय है। हर आदमी संसाधन जुटाने में एक दौड़ में भागता चला जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में गाहे बगाहे झूठ बोलना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। आज कुंडली के उस भाव की व्यवस्था को समझेंगे जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन से व्यक्ति में झूठ बोलने की कितनी मात्रा है। किसी भी कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, जो सेकंड हाउस होता है, वह वाणी का कारक होता है, यानी कि बोलने का कारक होता है। अब वो अच्छा बोलेगा या बुरा, लेकिन कुछ भी बोलेगा वो हम दूसरे यानी द्वितीय भाव से देखते हैं। तो दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और दूसरे भाव में कौन सी राशि बैठी है। तीसरा कि दूसरे भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, यानी किस ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर है। दूसरे भाव का स्वामी कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और उसकी क्या स्थिति है। झूठ के विषय पर अगर थोड़ी सी आध्यात्मिक अगर बात करें और थोड़ी सी साइंटिफिक, तो वह यह है, हम कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो हमारी प्लानिंग में हो या जो एक सामान्य व्यवस्था में ना हो, एक नॉर्मल फ्लो में नहीं है, तो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन उसको तुरंत कैप्चर कर लेता है, तुरंत उसको पकड़ता है। झूठ भी उन तमाम चीज़ों में से एक है। मान लीजिए कि आप फ़ोन से बात कर रहे हैं और किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ हैं और आप बताना नहीं चाहते हैं, तो आप किसी दूसरी जगह का नाम बताते हैं कि मैं तो यहाँ पर हूँ, जबकि आप वहाँ पर नहीं हैं। ये एक झूठ है। आपका मन इस बात को स्पष्ट समझ रहा होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और वो जो हल्की सी पंचिंग होती है वो आपके ब्रेन के माध्यम से आपके अनकॉन्शियस में तुरंत सेव्ड होती है और आपका शरीर उस तरीके की प्रतिक्रिया भी देता है। जो अच्छे बॉडी लैंग्वेज रीडर रहे हैं या कभी भी किसी बॉडी लैंग्वेज की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हम जो कुछ भी झूठ बोलते हैं वो हमारे शरीर के सूक्ष्म संकेतों से पकड़ में आ जाता है। अगर आप अच्छे बॉडी लैंग्वेज रीडर हैं तो आप किसी के झूठ को उसके हाव भाव से पकड़ सकते हैं। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हमारा मन झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम उससे झूठ बुलवाने की कोशिश करते हैं और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा शरीर वैसा रिस्पॉन्स भी करता है। कहना यह चाहता हूँ कि हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन है उसमें वह डेटा सेव्ड होता है कि हमने कुछ ऐसा किया जो हमें नहीं करना था। हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो हमें लगता है कि ये हमें नहीं करना था, ये गलत है, वो तुरंत नोटिस्ड होता है और अनकॉन्शियस ब्रेन में सेव्ड होता है। और फिर यही एक कर्म के रूप में निर्मित होता है हमारे अगले जन्म के कर्मों के लिए। तो इस व्यवस्था को हम कुंडली के दूसरे भाव में बैठे ग्रह, दूसरे भाव में बैठी राशि के स्वामी ग्रह, दूसरी भाव के राशि का जो स्वामी है वो किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की स्थिति से जानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु, केतु और शनि, और विशेष रूप पर शनि और राहु अगर स्वयं बैठे हैं या दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति मिथ्या वचन बोलने वाला होगा। और केवल झूठ बोलने वाला ही नहीं होगा, अपशब्दों का प्रयोग करने वाला होगा बात बात में। ऐसा व्यक्ति सर्वाहारी होगा, यानी कि मांस, मीट और इस टाइप की चीज़ों का, यानी वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगा।
कोई ना कोई एक नशा जरूर करता होगा। अगर राहु जैसा कोई ग्रह होगा तो धुएं का नशा जरूर करेगा। अगर शनि के जैसा नशा देखा जाए तो शनि जो है वो अल्कोहल यानी शराब या इस टाइप की चीज़ों का नशा कराने वाले ग्रह हैं। तो अगर किसी जातक की कुंडली में ये लक्षण दिखते हैं, अगर कोई असत्य वचन बोलता है, बात बात पर झूठ बोलता है, या अगर कोई किसी एडिक्शन से पीड़ित है, अगर किसी को कोई नशे की आदत लगी हुई है, तो हम सेकंड हाउस का भी विश्लेषण करते हैं और सेकंड हाउस से ही ये कंफर्म करते हैं कि किस टाइप के नशे का आदी हो सकता है। अगर हम समस्या फाइंड आउट कर लेंगे तभी तो समाधान ढूंढेंगे। सेकंड हाउस से हम एडिक्शन भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का नशा जो मुख से लिया जाए। ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुंह के माध्यम से जो भी नशे का प्रयोग कोई जातक करता है वह उसकी कुंडली में हम द्वितीय भाव से देखते हैं और द्वितीय भाव की स्थिति का गणना करके और फिर हम लोग एक सटीक फलादेश करते हैं कि अमुक व्यक्ति का नशा कैसे छूटेगा। अमुक व्यक्ति जो बात बात पर अकारण झूठ बोलता है, ये आदत, ये लत उसकी कैसे छूटेगी। क्योंकि सामान्यतः देखने में तो झूठ बहुत सामान्य सी बात लगती है, इसके प्रति कोई अवेयरनेस नहीं दिखती, कोई आदमी ज़्यादा केयरिंग नहीं करता, केवल काम बनाने से मतलब होता है, लेकिन इसका बहुत सूक्ष्म प्रभाव दिखता है, लेकिन वो बाद में जाके बहुत सटीक दुष्प्रभाव में बदल जाता है। क्योंकि आप अपने अनकॉन्शियस पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, बार बार आप झूठ बोल रहे हैं और आपका अनकॉन्शियस बार बार आपको इंडिकेट करेगा बॉडी के यानी आपके शरीर के सूक्ष्म हाव भाव के माध्यम से कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं। फिर यही सूक्ष्म संकेत आपके कर्म के रूप में फलित होंगे और उसके बाद फिर वो किसी न किसी रोग के रूप में सामने दिखेंगे। जो मुंह के जो कैंसर बनते हैं या फिर मुंह के जो और रोग बनते हैं या जबान या जिह्वा के जो रोग बनते हैं, वो इसी टाइप की समस्या से संबंधित होते हैं। हमारे सेकंड हाउस पीड़ित होने के कारण इस टाइप के दोष बनते हैं। अगर हम सेकंड हाउस का ठीक से विश्लेषण कर लें तो इस टाइप की जो भी समस्याएं हैं उनसे हम छुटकारा समय रहते पा सकते हैं। तो आज आपने जाना सेकंड हाउस का महात्म्य यानी इम्पोर्टेंस कि कुंडली के द्वितीय भाव से हम क्या क्या जान सकते हैं। झूठ प्रयास करें कि ना बोलें। आज के परिवेश में यदि बहुत आवश्यक है तो उतना बोलें जितना आपके व्यक्तिगत जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है। किसी के अहित के लिए झूठ का प्रयोग ना करें। रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि अगर इस चैनल के वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक लगते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, इसको सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर किसी लाभप्रद जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।